शिवपाल सिंह का अखिलेश प्रेम फिर जागा। अखिलेश यादव को पीएम बनाना चाहता था मैं। भतीजे अखिलेश को लेकर किया चाचा ने दावा। नेताजी को लेकर भी शिवपाल ने कह दी बड़ी बात। घर के भेदी पर साधा शिवपाल सिंह ने निशाना। बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी शिवपाल ने बताया। सपा से शिवपाल सिंह यादव भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए शिवपाल सिंह का प्रेम अक्सर जाहिर होता है और नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए शिवपाल का अगाध प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अब एक खबरिया चैनल को दिए इंटरव्यू में शिवपाल सिंह यादव का भतीजे अखिलेश यादव के लिए प्रेम तो जाहिर हुआ ही, साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए घर के विभीषण पर निशाना साधा और परिवार की फूट पर दुख जाहिर किया। शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी बताया और कहा कि अगर मेरी बात मानी जाती तो कम से कम 3 राज्यों में समाजवादी पार्टी की मजबूत सरकार होती, लेकिन कुछ लोगों ने सबको एक होने से रोका और नतीजा आज सबके सामने है। शिवपाल सिंह यादव की माने तो वो अखिलेश यादव या फिर नेताजी को प्रधानमंत्री के पद का विकल्प बना रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत पर कुछ माहिलों ने पानी फेर दिया और परिवार टूट गया। शिवपाल सिंह की माने तो देश भर के सभी समाजवादी एक साथ हो जाते तो आज सपा का कद सबसे ऊंचा होता, लेकिन अड़चन डालने वाले जो लोग थे वो आज भी उसी रास्ते पर हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब तो हमने अपनी पार्टी बना ली है और संघर्ष के रास्ते पर निकल चुके हैं। यूपी में हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राजनीति में नेता हो या फिर कार्यकर्ता, उसकी जुबान ही अहमियत होती है। जो लोग परिवार एक ना हो इसके लिए ही बयान देते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, उनके वीडियो सबके सामने हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बिना नाम लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर एक के बाद एक कई निशाने साधे और कई आरोप भी लगाए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमने अपनी पार्टी बना ली है और प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। अब हमें ये चिंता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब किसी भी पार्टी में प्रसपा का विलय नहीं होगा, बस गठबंधन हो सकता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता ने कहा कि साल 2014 में देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद सपा के रजत जयंती समारोह के दौरान देश भर के समाजवादियों को एक मंच पर लाने का प्रयास मैंने किया था। उसे पलीता लगाने वाले कौन थे ये बात किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं जिन लोगों ने परिवार में फूट डलवाने का काम किया। शिवपाल सिंह ने कहा कि मैंने तो तभी अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया था और जो कुछ करना चाहता था वो नेताजी और अखिलेश यादव के लिए ही था, लेकिन उस मंच पर जो कुछ हुआ और उसके बाद आज तक परिवार को एक होने से कौन रोक रहा है ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों सब चुप बैठकर देख रहे हैं। शिवपाल ने माना कि आज सूबे में जनता मजबूत विकल्प की तलाश में है और तभी बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब हमारा छोटे दलों के एक साथ लाने का प्रयास है। जब तक सब एक होकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल नहीं बजाएंगे, बीजेपी को हराना मुश्किल है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के हित के लिए सभी समाजवादियों को एक होकर आगामी चुनाव में मैदान में आना चाहिए, तभी बीजेपी को हरा पाना संभव है, वरना हालात नहीं सुधर पाएंगे। शिवपाल सिंह यादव की माने तो समाजवादियों को वो एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से सपा में बैठे कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो कभी संभव नहीं होने देंगे कि सभी समाजवादी पार्टी के लोग एक हो पाएं और बीजेपी को टक्कर दे पाएं। शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी वक्त है जागने का, जाग गए तो फिर फायदा होगा और नहीं जागी तो नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।